था कि जो दो नोटेबल किलिंग्स थी पंजाब की, संदीप नांगल अंबिया की और विक्की मिड्डू खेड़ा की, तो उसमें जो मेन शूटर्स थे उनको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया था। तो हम बड़ा क्लोजली एसोसिएट करते हैं और बड़ा क्लोजली नेबरिंग और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिन केसेस में हमें लगता है कि इसकी इम्प्लीकेशन दिल्ली के लिए भी है, तो हम उस पर प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं। इस केस में हमने देखा कि जिस तरीके से ये किलिंग करवाई गई, ये बहुत ही ब्रेजन थी, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज इसकी डायमेंशन थी। चाहे ये किलिंग नेबरिंग स्टेट में हुई थी, बट क्योंकि हमने पहले इनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के की लोगों को अरेस्ट किया है, काला राना को डिपोर्ट किया गया था, और इस केस में जो एक नया नाम इमर्ज किया है विक्रम बराड़ का, जो कि किलिंग ऑर्गेनाइज कराने में शामिल है, उसकी एलओसी भी जुलाई में स्पेशल सेल ने खुलवाई थी। तो एक तो इसमें ये डेवलपमेंट है कि स्पेशल सेल ने अभी तक 6 शूटर्स को आइडेंटिफाई किया है, और इनफैक्ट आपने ये जो इमेज देखा होगा 8 लोगों का पहले, तो ये जो ग्राउंड वर्क था ये भी स्पेशल सेल की टीम ने किया था, लेकिन इसमें से 4 शूटर्स को हम उनका रोल ऑलमोस्ट कंफर्म कर पाए हैं, और जो बाकी 4 हैं उनका शूटिंग से अभी बहुत कंफर्मेशन बाकी है। उनका एक्चुअल शूटिंग में होना अनलाइकली है इस स्टेज पे। उनकी आगे क्या इंडिविजुअल रोल है वो हम जब अरेस्ट करेंगे, या जब हम जैसे कि महाकाल की अरेस्ट हुई है, जो चीज़ डेफिनेट इमर्ज करेगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन महाकाल की इंटरोगेशन से जो ज्वाइंट इंटरोगेशन हमने करी महाराष्ट्र पुलिस के साथ, उससे ये क्लियर हुआ है कि जो महाराष्ट्र मॉड्यूल के 2 शूटर्स थे, जिनका नाम अभी इमर्ज किया है संतोष जाधव एंड नवनाथ सूर्यवंशी, महाकाल ने ये बताया है कि उनको 3.5 लाख रुपए ईच मिले और 50,000 रुपये उसको दिलवाए गए, क्योंकि उसने इन शूटर्स को मेन परपेट्रेटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये अभी तक की हमारी जो एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क है, एक्सटेंसिव इसकी कार्रवाई है स्पेशल सेल की टीम से, उसमें अभी तक ये बातें इमर्ज करी हैं। वन एट टाइम मैं सारे क्वेश्चन दूंगा, वन एट ए टाइम। विक्रम बराड़ का नाम आया है। विक्रम बराड़ क्या शूटिंग में किलिंग में शामिल था, या उसने मैटर जो है वो प्लान करवाया था सलीम खान के? उसका अभी तक जो रोल आया है, उसने शूटर्स ऑर्गेनाइज कराने में कोऑर्डिनेट किया है, और लेटर वाले में भी उसका कुछ रोल है, वो भी हम प्रोब कर रहे हैं, और महाराष्ट्र पुलिस इस पे फर्दर काम कर रही है। सर आपने 4 शूटर्स जो हैं वो तो डेफिनेट कंफर्म हो गए हैं? नहीं, मैंने बताया कि इस जो ये पिक्चर ऑलरेडी मीडिया बहुत वाइडली सर्कुलेटेड है, तो क्योंकि ये हमारी स्पेशल सेल की टीम ने इस पे ये आइडेंटिफाई किए थे, क्योंकि इस पे अगर आप देखेंगे तो लिखा था ये लाइकली सस्पेक्ट्स था, मतलब ये नहीं था कि यही हैं। तो इसमें से 4 हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं जिनका डेफिनेट रोल है एक्चुअल शूटिंग में, लेकिन 4 का रोल अभी एक्चुअल शूटिंग क्या नाम है, क्योंकि नाम के साथ ही आपने नाम के पिक्चर दी थी, हाँ, ऐसा नहीं है? वो जो नाम हमें बियॉन्ड डाउट होगा वही हम आपसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि शूटर अभी एक्चुअल शूटर अरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो अभी तक जॉइंट इंटरोगेशन में बात आई है, जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, जो रोल हाईलाइट हुआ है, वो ये है कि महाकाल ने 2 शूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया मास्टरमाइंड्स के साथ, और 2 लोग जो अभी तक इसमें इमर्ज किए हैं, 2 लोगों का नाम वो आपसे हमने शेयर किया। पहले बता चुके हैं, कितनी बार सुनेंगे आप? तो इसमें जो शूटर्स हैं वो क्या एक ही गैंग लॉरेंस बिश्नोई के हैं, या इसमें शूटर्स प्रोवाइड करने में काला चक्री गैंग के शूटर्स भी इंवॉल्व हैं? देखिए, वो अलग अलग नहीं है, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सर, सलमान खान के घर के बाहर की रेकी
कब की गई थी? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही वो पूरी रेकी करवाई थी जिसमें सलमान को मारने का जो इन लोगों ने प्लान बनाया था लॉरेंस बिश्नोई ने? कब की बात है, कौन से ईयर की, कब ये रेकी की गई थी? देखिए 2018 का जून का हाईलाइटेड इंसिडेंट है जिसमें एक जो स्प्रिंगफील्ड राइफ़ल थी, आरके स्प्रिंगफील्ड राइफ़ल, वो भी रिकवर हुई थी, जो कि एक शूटर वहाँ लेके गया था। इनिशियली उसके पास पिस्टल था और ये इंसिडेंट जो है ये जून 2018 का है। उसके बाद 2019 में दोबारा रेकी हुई और अटेम्प्ट हुई। तो ये दो डेफिनेट इंस्टेंसेस हैं। इसके अलावा जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे काफ़ी प्लानिंग होती है, काफ़ी लंबा ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, उस पर काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको प्लान करने में। तो एक तरीके से इट इज़ अ ऑनगोइंग थिंग ऑल्सो। सर, इस बार जब ये लेटर दिया गया है सलीम खान के पास पहुंचाया गया, क्या सलमान खान को मारने के लिए वहाँ पे शूटर्स मौजूद थे वेपन्स के साथ? इस चीज़ के बारे में हम आपको नहीं कुछ अभी बता सकते, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है महाराष्ट्र पुलिस की। जो पास्ट में है, जो कोरॉबोरेटेड है, वो हम आपसे सर पास्ट वाली जो बात है 2018 में जब राइफल जब मिली थी, स्प्रिंग राइफल जब मिली थी, जब संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया था और फौजी को पकड़ा गया था जिसने राइफल अरेंज कराई थी, 2019 में किस तरह की रेकी हुई थी? 2019 की रेकी के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, उसमें क्या शूटर्स वहां पर पहुंचे थे और क्या प्लानिंग किया था, किस तरह की रेकी थी? अभी उसकी देखिए मुंबई पुलिस भी आगे फर्दर उस पर वेरीफाई कर रही है। जो अभी तक का फैक्ट है कि दो लोगों ने रेकी करी थी, उनके पास कोई व्हीकल था विच वॉज एपेरेंटली अ स्टोलन व्हीकल। लेकिन इससे ज़्यादा हम आपसे उनके नाम क्या थे और डिटेल्स ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। कोई गन ऐसी थी जो माउंट की गई थी किसी स्टिक के अंदर, ऐसे भी? वो 2018 के इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं। वो स्प्रिंग वाली है सर? अभी सर वाकई में हॉकी स्टिक वगैरह में माउंट की वो तब स्प्रिंग राइफल थी या फिर जी हॉकी में किसी पिस्टल? वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए अगेन वो इन्वेस्टिगेशन, देखिए हमारा रोल है असिस्ट करना, जो हमारे पास लीड्स हैं बताना। एक्चुअल फैक्ट्स, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या थी, वो आपको कंसर्न्ड एजेंसी से पूछना। तो स्पेशल सेल नहीं पड़ रहा था, तो इतना तो आया होगा जानने के लिए कैसी चीज स्टिक थी, कैसे माउंट किया गया था राइफल को उसके अंदर या पिस्टल को स्टिक के अंदर, ये थोड़ा सा बता दें प्लीज। ये स्प्रिंग राइफल ये डिटेल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताना चाहेंगे। सर, एक अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं, जॉइंट इंफॉर्मेशन वगैरह की है, इसमें कुछ पता चला है कि मूसेवाला और सलमान खान को जैसे धमकी दी थी, इसके अलावा भी कौन कौन से टारगेट थे जिनको आगे ये सर? इसी में एक सवाल मेरा ये भी है कि मूसेवाला को जो है फोन किया गया था क्या गोल्डी बरार की तरफ से बरार और उनके लिए बिश्नोई गैंग के लिए गाने वाने लिखने के लिए और गाने के लिए धमकी? ये फैक्ट हमारा प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने नहीं आया, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर एक और चीज है कि मूसेवाला के हाथ पर एक गन का टैटू बना हुआ है, लाइक AK-47। अपने गानों में भी उस गन का जिक्र करता है। एक उसका गाना है 295-29-5। मूसेवाला की जिस दिन मौत हुई वो 29-5 तारीख थी। तो क्या कोई कनेक्शन है या फिर ये कोइंसिडेंस है? देखिए अब इसमें आई थिंक आपकी इमेजिनेशन ही ज़्यादा है, मैं यही बोल सकता हूँ। कोई अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। मेरा सवाल ये है कि अभी तक की जॉइंट इंफॉर्मेशन में क्या ऐसा है कि इनके कुछ नेक्स्ट टारगेट हैं जिनके बारे में पता चला हो कि अब ये नेक्स्ट टारगेट इनको के ऊपर अटैक करने वाले हों, या दोनों गैंग में या कोई बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं? देखिए वो चीज़ मैं आपसे तो नहीं शेयर कर पाऊँगा कुछ ऐसा, लेकिन जो भी रेलेवेंट होगा हम कंसर्न्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से शेयर करेंगे। सर लॉरेंस से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने आप लोगों से संपर्क किया है? हाँ जी, हम उनसे रेगुलर टच में हैं। महाराष्ट्र पुलिस से टच में है, हरियाणा पुलिस से टच में है, जहाँ जहाँ इनका रिलेवेंस है, राजस्थान पुलिस से टच में है। तो जहाँ जहाँ इनका गैंग का कोई भी एक्टिविटी है जो कि जो शूटर्स को पकड़ने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं पहले भी बोला था, हमारा तमाम फोकस है कि जो शूटर्स हैं इनको जल्द से जल्द दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो सारी एनर्जी जो है स्पेशल सेल की जो हमारी टीम्स इस मॉड्यूल पे काम कर रही हैं उनकी इसी पे फोकस्ड है।
तो काला जखड़ी से भी पूछताछ हो रही है कि इस मामले में काफी शूटर जो है उसके भी बताए जा रहे हैं। जो भी रेलेवेंट क्रिमिनल है उससे बात हो रही है। सर जो महाकाल ने लॉरेंस बिश्नोई का क्लियर हो गया है सर इस केस में? तो हमने पहले भी बताया था कि मास्टरमाइंड है। अब आगे आपको मैं उसकी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सर क्या सकता। लॉरेंस बिश्नोई और जैसे काला जठड़ी का आ रहा है, ये खुद ही ऑपरेटर है, इनके ऊपर भी कोई हैंडलर है कि इन्हें भी कोई गाइड कर रहा है? ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर पुणे पुलिस आई थी क्या पूछताछ करने? हाँ, पुणे पुलिस आई थी। तो क्या पंजाब पुलिस भी आ रही है अभी? क्या पूछताछ के लिए? पंजाब पुलिस भी आएगी। हाँ जी। सर जो पुणे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो महाकाल ने बताया कि सलमान खान के घर के बाहर जो लेटर पहुंचा धमकी भरा वो लॉरेंस के लोगों ने भिजवाया। लॉरेंस ने भी क्या इस बात के आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस ने बताया कि उसने ही वहां पर लेटर भिजवाया और लेटर कुछ कितने लोग वहां पर रख के आए इस लेटर को या रेकी भी की थी वहां की अभी हाल फिलहाल? नहीं, अभी उस पर्सपेक्टिव पे लेटर किसने रखा नहीं रखा उस पे हमने अभी हमारी टीम का फोकस नहीं है, लॉरेंस नहीं क्योंकि रखा मतलब लॉरेंस के लोगों ने रखवाया ऐसा कुछ जांच में है? ये हमारी इस टाइम की जांच का फोकस नहीं है, क्योंकि ये इंटरोगेशन मुंबई पुलिस ने करी थी, तो इस चीज़ पे मुंबई पुलिस आपको बता सकती है। 3 लाख रुपए एक हो गया, एक के साथ तय हुआ था जो शूटर्स थे। क्या कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह के सामने आई कि कहाँ से ट्रांजेक्शन हुई थी, विदेश से की गई है जो पैसा दिया गया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर जो 4 शूटर्स हैं उसमें से 2 तीन हुए सर यादव एंड 2 ये हैं, 4 और हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये 2 नाम हैं, इनका लाइकली है, मतलब इनका प्रोबेबिलिटी हाँ मतलब 100% तो देखो पकड़े जाने पे ही होती है, लेकिन दो पंजाब के और 2 हरियाणा सोनीपत के हैं। अभी तक की जो है कि इस तरीके से मॉड्यूल्स हैं। सर विक्रम बराड़ 3.5 lakh each. All the 8 are just these two. इन 2 को And 50,000 पेमेंट जिसने इंट्रोड्यूस कराया उसको 50,000। सर आईएफएसओ यूनिट भी आपके अंडर में ही है, स्पेशल सेल के अंडर में। अभी हाल ही में जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर उसमें आपका जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें इन्वेस्टिगेशन कब ज्वाइन करवाई जाएगी? सर इसमें एक और लाइन भी है कि क्या ट्विटर या फेसबुक जहाँ पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो उन्होंने कमेंट लिखे जिसने भी जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या उधर भी नोटिस वगैरह सब किया गया है? जो भी रेलेवेंट होगा इन्वेस्टिगेशन में वो किया जाएगा। सर कब बुलाया जाएगा इन लोगों को पूछताछ के लिए जितने भी एक्यूज हैं दोनों एफआईआर? मतलब सर इसमें कोई नोटिस दिया गया है क्या अभी तक दोनों से? अभी मैं ये डिटेल्स आपसे, क्योंकि आज की ये ब्रीफिंग का ये मकसद नहीं था, तो आज मैं शेयर नहीं कर सकता। नहीं वो तो ठीक है सर। जब इसकी होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। महाकाल के बारे में बताया थे, एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा नहीं, अब इतना बता दिया, इससे ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।